दर्शकों के लिए वरदान साबित होगा। गुड लक दोनों टीम के लिए। जेडी फाइटर्स टीम ग्राउंड पर अभी तक ना इन्होंने हार को देखा, ना सुना, ना जाना, ना महसूस किया। लगातार 4 मुकाबले जीतने वाली टीम क्या इस टूर्नामेंट में पहली टीम बन करके फाइनल तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे 5 जीत के साथ, या इनकी पार्टी करेगी खराब ये टीम डिफेंडिंग चैंपियंस रुद्र 11 की। आइए देखते हैं इस समय जेडी फाइटर्स क्या इस मुकाबले को जीतकर फाइनल तो नहीं, लेकिन सुपर 4 में जगह पक्की हो जाएगी। वाघोबा वॉरियर्स ऐसा कर नहीं सकी और 4 जीत पर ही वो दूसरे नंबर की टीम है, जबकि जेडी फाइटर्स की बात करें तो 4 जीत के साथ 8 अंकों के साथ नंबर 1 वाली टीम अंक तालिका की है। इस मुकाबले को अगर इन्होंने जीता तो डेब्यू सीजन में सुपर 4 का टिकट होगा पक्का। और नरेश गुडविंदे स्ट्राइकर एंड पर सूरज डोले एंड प्रशांत जाधव टीम ऑनर से जेडी फाइटर्स के डेब्यू सीजन के इस टीम का। दशरथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इसके साथ विकेट मिल गई। इस टीम की कहानी देखिए कितनी बेमिसाल है और ये टीम एकजुट होकर खेल रही है। हर एक टीम के मन में दुविधा पर तैयार करती जा रही है और सैंडी बल्कि रुद्र 11 के प्रारंभिक ओपनर और चॉइस प्लेयर नरेश गुडविंदे के लिए 2023 का साल कभी भी याद करने लायक नहीं है। जितने भी बात सोचेंगे वो जरूर। कभी कभी किसी खिलाड़ी के लिए कोई ना कोई साल और कोई ना कोई दिन काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं और बड़े बड़े बल्लेबाज विश्व क्रिकेट इतिहास में भी देखा जाए तो ऐसे बड़े बड़े स्टार भी निश्चित रूप से अपने जीवन में एक ना एक बार स्ट्रगल जरूर कर चुके हैं। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी और सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा नाम भी एक बार ना सही बिल्कुल स्ट्रगल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी क्या होती है नरेश गुडविंदे की अगले मैच में, क्योंकि इस मैच में बैटिंग के लिए वो आउट हो गए। गोल्डन डक का शिकार विशाल के बैट से खूबसूरत स्ट्रोक है। इस बार बॉल बिल्कुल पहुंचती हुई ऑन साइड पे बेहतरीन फील्डिंग। जेडी फाइटर्स के इन सारे खिलाड़ियों की अगर चर्चा करें ना तो जेडी फाइटर्स की टीम सही मायनों में एक ऐसी टीम लग रही है जो परिपक्वता और बड़ी होशियारी के साथ सारे खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन रहा है। एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत ही कमाल का रहा है और लगातार अंकित नाइक जो है ना इस टीम को लीड करते हुए और एक लीडर के रूप में बहुत बढ़िया कार्य करते हुए। फुल टाट पर पंकज के बैट पर गेंद लगी लेकिन एक रन, ओ गलत फील्डिंग, पहली चूक, पहली गलती। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए। राहुल सुतार मेन फ्रॉम बोरोंडी से बिलोंग करते हैं। क्या कमाल के स्टाइलिश क्रिकेटर हैं। पहला सीजन है, डेब्यू सीजन है, लेकिन इस डेब्यू सीजन में तमाम दर्शकों के, तमाम खेल प्रेमियों के दिलों दिमाग पर राज करने वाले खिलाड़ी। फुल टॉस स्वीप किया, 1 रन हो गया नहीं सवाल के मन में, जी नहीं कोई रन नहीं है। पंकज गौली मंत्रणा करते हुए, ध्यान लगाते हुए, क्या मिस्टेक हुई है पहले खेले गए मुकाबलों में। बड़े खिलाड़ी के दिलेर बल्लेबाज है, लेकिन ये सीजन इनके बैट से रन नहीं बनेंगे। क्या इस मैच में बनेंगे, इस बीच देखना है। इस बार जरूर बैट पे कनेक्शन बेहतरीन,
बॉडी लाइन के बाहर गेंद मिड विकेट की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। इसके साथ ही स्कोर बोर्ड अब मात्र 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के साथ। ये एक ऐसा मैच है, ये एक ऐसा मुकाबला है जो तमाम सारे दर्शक देखना पसंद करेंगे, क्यों ना हो। एक तरफ रुद्र 11 टीम की बात करें, डिफेंडिंग चैंपियन गए और धीरे धीरे उन्होंने लाई पकड़ी है, 2 मैच लगातार उन्होंने जीते गए, जबकि एक तरफ जेडी फाइटर्स की टीम डेब्यू सीजन में बेमिसाल खेलती रही है। ज्ञानेश्वर जाधव मागच्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच आहेत आर्या 11 संघाचे। प्लीज यायचं आहे, प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे आपण नक्कीच त्या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच। ओ बोल्ड बोल्ड विशाल बॅक टू द पेवेलियन जात असताना जेडी फायटरचा जल्लोष। तीन मैच जिंकणारी टीम आर्या 11 मॅन ऑफ द मॅच आहेत ज्ञानेश्वर जाधव। मी विनंती करेन ठाकरे साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते एक टी शर्ट आणि एक ट्रॉफी सन्माननीय हरीश्वर दादा माहणे यांच्या कडून हे टी शर्ट पुरस्कृत केले गेले आणि आपण ट्रॉफी जी पाहतोय ती ट्रॉफी मात्र सन्माननीय अभिषेकजी जाधव साहेबांकडून मेन फ्रॉम ओंदे यांच्याकडून आहे। नक्कीच ह्या वेळेला पायचा बॉल निघून गेलाय विकेट कीपर कडे। काय मॅच आहे मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूने रुद्र 11 संघ देखील थोडासा प्रेशर मध्ये आहे, तर दुसऱ्या बाजूने डॉमिनेट करत असताना टीम मैदानाच्या आतमध्ये जेडी फायटर्स नावाची बॅट मधून चौकार आहे। समीर वड बेन फ्रॉम सातखोर गावासाठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा गोलंदाज। ओ ह्या वेळेला बॉल हवेत आहे, आदेश कणोचा आलाय ऍक्शन मध्ये। खांड उगाणी गावचा खेळाडू सुरेख झेल पकडत असतात। मालीचं क्रिकेट मात्र दाखवत असताना डेब्यू सीझन मध्ये जेडी फायटरची टीम मैदानाच्या आतमध्ये अंकित नाईकच्या कॅप्टन्सी मध्ये अंकित नाईकच्या अगुवाईमध्ये खेळत असताना ही जेडी फायटरची टीम या 5व्या मुकाबल्यामध्ये चांगलं स्टार्ट मात्र करून देत असताना रुद्र 11 संघावर हलकासा प्रेशर आहे, कारण धावा आहेत आतापर्यंत 13, गडी बाद झालेत ते मात्र 3। जर प्रेशर हटवायचं असेल बॅटिंग चांगली करणं आवश्यक आहे, कारण समोरची टीम अनबीटन टीम आहे। अद्याप मात्र कुठलीही हार नाही, आतापर्यंत कुठलीही मॅच मात्र हारणारी टीम नाही। तीच टीम मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना खूप चांगली मॅच, खूप चांगला मुकाबला, खूप चांगला आयोजन आपण पाहतोय। विक्रमगड तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग 2023 पर्व 5व ह्या स्पर्धेतलं मात्र 4था दिवस। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। पायचा बॉल निघून गेलाय, शॉर्क लेनचा बॉल ह्या ठिकाणी आपण पाहतोय। फेस करत असताना सरळ बॅटने खेळायचं होतं, परंतु आडव्या बॅटने अक्रॉस द बॅटने प्रयत्न केला गेला। पायचा नवीन बॅटर्स म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये येणारा दिनेश आतकारी मेन फ्रॉम देहरजे गावातून स्ट्राईक वर आहे। फुल टॉस ड्राइव्ह केलं, एक्सलेंट शॉट, तेजस मेहदीच्या दिशेने बॉल निघून गेलाय, चांगले फिल्डिंग।
हातने गावातून तेजस मेरे ऑक्शन मध्ये तेजस मेरेने खूप चांगली रणनीती आखली होती, कारण अंकित चॉईस म्हणून त्या ऑक्शनला उपस्थित नसतानाही तेजस मेरेने ह्या टीमची बांधणी केली आणि त्यानंतर काय कमालीचं प्रदर्शन आपण पाहतोय. धाव संख्या 14 वर आहे तेजस मेरे आणि त्यानंतर त्यांच्या साथीने मात्र आपण पाहायला गेलं होतं नरेंद्र चौधरी. ह्या दोघांनी ही टीमची विरचना केली आणि त्यानंतर ही टीम मात्र एक भन्नाट टीम या ठिकाणी आपण पाहतोय. धाव संख्या आहे आतापर्यंत जर पाहिली ना 14 वर आहे. षटक क्रमांक या ठिकाणी तिसरं मार्गस्थ होत असताना गोलंदाजी मार्गवर आलाय राहुल सुतार नावाचा गोलंदाज. बोरोंडा गावातून बिलॉंग करत असताना जीडी फायटर संघाचं प्रतिनिधित्व स्वीकारण्यासाठी राईट अप ओव्हर द विकेट. आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. अपील करता वाईट आहे पंच दर्शवताना की हा बॉल मात्र एक्स्ट्रा आहे. दिनेश अत्कारे आहे स्ट्रायकर एंडवर. रुद्र 11 वसुरी समोर चॅलेंज आहे अशा टीमला पराभूत करण्याचा, जी टीम आतापर्यंत अभिजित आहे आणि लगातार स्पर्धेत मात्र डॉमिनेट करत असताना ती टीम जेडी फायटरची. मैदानाच्या आतमध्ये पायचा धाव संख्या 15 वर आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट. निर्धाव बॉल सुरेख चेंडूची सांगता होत असताना एक्सलेंट गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज राहुल सुतारच्या गोलंदाजीवर सुरेख मात्र या ठिकाणी निर्धाव चेंडू येत असताना आपण पाहतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्गावर राईट अप ओव्हर द विकेटचा मारा करत असताना पायचा गे पटकी हुई गेंद आहे वाईट. खांद्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला गेला गोलंदाजाकडून. तो प्रयत्न थोडासा चुकीचा ठरत असताना बाउन्सर करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल जास्त उंच गेला आणि पंच मात्र वाईट दर्शवताना धावसंख्या पुढे सरकेल तब्बल आहे 16 धावसंख्या आपण पाहतोय. 2 गडी बाद झालेत. सुरेख फटका बॉल हवेत. अंकित नाईकच्या समोरून टिप्पा घेतल्यानंतर 1 बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. आगे 20 वर षटक क्रमांक राहुल सुतारचा आहे. तिसरं टीमचं ही आहे तिसरं षटक आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट या वेळेला पाहायचं आहे. टीमचं तिसरं षटक राहुलचं पहिलं षटक आहे, कारण ह्यापूर्वी जर विचार केला पहिलं षटक दशरथ बामणेने टाकलं, दुसरं षटक समीर वडने टाकलं आणि तिसरं षटक राहुल सुतार नावाचा गोलंदाज मेन फ्रॉम बोरांडे ह्या गावातून बिलॉंग करत असताना आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राईट अप ओव्हर द विकेट म्हणून सुरेख फटका ओमेश्वर डिंग समीर वड कडून होत असताना पायचा बॉडी लाईनच्या समोर बॉल जाताना त्या ठिकाणी चेंडूची पाठलाग करत असताना तेजस मेरे मात्र ऍक्शन मध्ये आहे. बॉडी लाईन समोरून तेजस मेरेने बॉलला फीड केलंय. धाव संख्या मात्र थोडीशी पुढे सरकेल तब्बल आहे 22 धाव संख्येवर आपण पाहतोय. एक सुरेख मुकाबला मैदानाच्या आतमध्ये, कारण दोन्ही टीम मात्र सुपर 4 मध्ये दाखल होण्यासाठी खेळत असताना ह्या वेळेला मात्र फलंदाज थोडासा स्टेप आउट झाला, परंतु बॉल आहे लेग स्टंपच्या बाहेर. सफल होत असताना बॉल नक्कीच मात्र डाऊन द लेग गेलाय आणि वाईटच्या रूपाने एक धाव संख्या जर पाहिली तर 23 वर आहे. 23 2 विकेट लॉस असं मात्र 3 विकेट लॉस, कारण 3 विकेट गेलेत आतापर्यंत मात्र. राईट अप ओव्हर द विकेट. स्टेप आउट करत असताना फलंदाज पुनश्च बॉल आहे अतिरिक्त. धाव आहे अतिरिक्त. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल तब्बल आहे 24 वर.
काय होईल ह्या मॅच मध्ये? जेडी फायटर्स कन्फर्मली क्वालिफाय राऊंड मध्ये प्रवेश करेल की त्यांच्या मात्र सपनांना रोखलं जाईल? रुद्र 11 कडून पायच सागे राईट अप ओव्हर द विकेट. स्लोअर वन धीमा बॉल ह्या वेळेला इनटू द गॅप. ओ माय गॉड, काय घडलंय? ज्या बॉलला जायचं होतं बाउंड्रीच्या बाहेर तो बॉल अडलाय मैदानाच्या आतमध्ये आणि आली सिंगल धाव. हे आहे क्रिकेट, अडीच क्रिकेट, अडीच का गेम इज क्रिकेट. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या आपण पाहतोय 25 वर आहे. परफेक्टली गॅप मध्ये चेंडू खेळून काढला होता, परंतु आउटफिट थोडासा मात्र ह्या ठिकाणी आपण पाहिला की लूज असताना बॉल थांबलाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सुरेख बॉल गेलाय विकेट कीपर कडे. षटक मात्र पूर्ण होत असताना षटकाची समाप्ती या ठिकाणी पाहतोय. धावसंख्या आहे 25, 25 रन्स, 3 विकेट लॉस. रुद्र 11. आदेश कडूचा आलाय गोलंदाजी मार्कवर. कमालीचं प्रदर्शन मेन फ्रॉम उघानी खांड ह्या गावातून बिलॉंग करत असताना जेडी फायटरचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सज्ज. राहुल दबेके छोटासा गोलंदाजीचा रडाप आहे. पहिलाच बॉल टाकलाय, बॉल गेलाय बाउंड्री लाईन वर. तेजस मेरीने 2 जागे थ्रो केलाय आणि त्याचा मात्र परिणाम थोडा अलग होईल, कारण धावसंख्या जर पाहिली ना तर ह्या वेळेला आहे 27. थोडासा नाखुश दिसताना अंकित नाईक टीमचा कर्णधार म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये जेडी फायटरला लीड करत असताना आपल्या साथीदारांवर थोडासा नाराज आपण पाहिला गेला. पायचा गे राहुल द विकेट. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी ओ फटका फसलाय. बॉल निघून जात असताना विकेट कीपर नितेश नडगेच्या हातात आणि ह्या ठिकाणी निर्धाव बॉल आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी. जेडी फायटर संघाला कोणती टीम हरवेल हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. कोणती अशी टीम असेल जी जेडी फायटर संघाला मात्र पराभवासाठी भाग पाडेल, कारण ही टीम आतापर्यंत ह्या स्पर्धेत मात्र अभिजित आहे. लगातार 4 मधून 4 सामने जिंकले गेलेत. 5व्या सामन्यामध्ये जर जीत आली तर मात्र कन्फर्मली क्वालिफाय राऊंड मध्ये प्रवेश असेल. आणि आपल्या डेब्यू सीझन मध्ये जर एखादी टीम पहिल्याच सीझन मध्ये जर क्वालिफाय होत असेल, जसं कार्य गुजरात संघाने केलं होतं IPL मध्ये, या वेळेला मात्र 4 धावा. हार्दिक पांड्याच्या अगुवाईमध्ये गुजरात टायटन संघाने करून दाखवलं. पहिल्याच डेब्यू सीझन मध्ये नक्कीच मात्र जगातली टॉप लेवलची जी प्रीमियर लीग म्हणून ओळखली जाते ती IPL मात्र आपल्या नावावर ट्रॉफी केली. तसंच काही घडेल की काय? जगातली सर्वात टॉप लेवलची लीग म्हणून इंडियन प्रीमियर लीग IPL ला पाहिलं जातं आणि त्या IPL मध्ये डेब्यू सीझन मध्ये खेळत असताना गुजरात टायटन संघाने हार्दिक पांड्याच्या कॅप्टन्सी मध्ये पहिल्याच सीझन मध्ये मात्र ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. तसा पराक्रम टीम जेडी फायटर करेल की काय? पायचा गे ह्या वेळेला बॉल मिस होत असताना गेला विकेटच्या पाठीमागे चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवत असताना बॉल झालाय फील्ड. 1 धाव की तसं घडू देणार नाही. डिफेंडिंग चॅम्पियन रुद्र 11 ची टीम मात्र तसं काही घडू देणार की नाही? पायचा आहे, कारण त्यांनाही हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. खूप महत्वाची मॅच आपण पाहतोय रुद्र 11 संघासाठी देखील आहे. धाव संख्या पाहतोय 33 वर.
षटकाचा आहे. एक बॉल शेष, चौथं षटक मार्गस्थ आपण पाहतोय. काय कमालीचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये. आदिवासी प्रीमियर लीग APL 2023 ह्या वेळेला एक धाव रुद्र 11 संघाच्या नावावर होत असताना धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या जर पाहिली तर 34 वर आहे. ओ माय गॉड, काय घडलंय पाहायचं आहे. सर्वात अगोदर इथे काय घडलंय. तिकडचा बॅट्समन आउट आहे की इकडचा पंच इशारा देतील. आउट कोण आहे. आउट कोण आहे. मला वाटतं या ठिकाणी पंचांनी पंकजला आउट दिलंय की पंकज आउट आहे अगोदरच. यस, या ठिकाणी आउट होत असताना पंकज गवळी आणि धाव संख्या आहे 34. और नेक्स्ट बैटर इज द प्रतीक चौधरी. 4 षटक टाकून झाली. धाव संख्या आहे 34. मोठा प्रश्न आहे, JD फायटर संघाला कोणती टीम हरवेल हा प्रश्न आहे. रुद्र 11 ती टीम ठरेल की नाही हे पाहायचं आहे. यास बिल्कुल जिसको कहा जाता है ना कि दुनिया मानती है जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को. खेलों के इतिहास में केवल जोरों की तारीफें होती हैं. कमजोरों की ना तो ज्यादा याद करते हैं और ना ही ज्यादा तारीफ करते हैं. खेल दुनिया का कोई भी हो, हमेशा जीतने वाले की ज्यादा चर्चा होती है और हारने वाले की थोड़ी सी कम. देखना पड़ेगा क्या कुछ होगा. इसके साथ ही प्रतीक ग्राउंड पर उतर चुके हैं और इसी के साथ तमाम सारे YouTube के दर्शकों का भी करते हैं स्वागत. सावली क्रिएशन YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने वाले तमाम दर्शक, सावली क्रिएशन की ये कमाल की टीम जबरदस्त तरीके से इस प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट करके तमाम खेल प्रेमियों को और तमाम क्रिकेट प्रेमियों को इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने विवश कर दिया गया. ये देखते गए इसी के साथ आगे का हाल क्या होता है. बॉलिंग में परिवर्तन. अंकित नाइक ने बॉलर को चुना गया. दशरथ बाम ने मेन फॉर्म देखा जाए तो हाथ ने क्या देहर से थोड़ी पड़ा. थोड़ी पाड़ा टीम के लिए घरेलू क्रिकेट इन्होंने खेला है और वो बॉलिंग करने के लिए अपने बॉलिंग क्रेज पर पहली गेंद प्रतीक चौधरी के बैट से प्रहार खूबसूरती के साथ बॉल को खेल लिया गया. बहुत अच्छी फील्डिंग. दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों की जद्दोजहद दिखाई पड़ती हुई. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ ही प्रतीक के खाते में दूसरा रन. क्या प्रतीक चौधरी वो खिलाड़ी बनेंगे जो JD फाइटर्स को पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ेगा या JD फाइटर्स ऐसा होने नहीं देगी. अगली बॉल टिप्पा खाने के साथ दूर, यानी 9 बॉल भी है. अतिरिक्त रनों की भरमार. इस अतिरिक्त रन के साथ ही कुल रनों की संख्या पहुंचती हुई 37 रन पर. और देखना है फ्री हिट. प्रतीक चौधरी एक बहुत ही काबिल ऑलराउंडर स्ट्राइकर एंड पर और सामने के दशरथ बामने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्टी बॉलर ओवर द विकेट. फ्री हिट चूके इस बार टिप्पा खाने के साथ गति से निकल गई. विकेट कीपर के दस्तानों में ये है कांटे का संघर्ष, ये है कांटे का टकराव, ये है दिलचस्प टकराव और ये है डेंजरस टकराव. एक तरफ टीम डिफेंडिंग चैंपियन और दूसरी तरफ टीम इस सीजन की बेमिसाल. वाइट बॉल, एक रन. दिलों की धड़कनें पहली इनिंग में तेज और दिलों की धड़कनों को अगर महसूस करे तो पहले ही इनिंग में लाजवाब. रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 38 रन पर. एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में एक रोमांचकारी मैच हम देखेंगे. एक कदम आगे निकल कर खेलना चाहते थे. स्लो रन गेंद धीमी रफ्तार के साथ निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में. कोई रन नहीं. JD फाइटर्स के बॉलर दशरथ बाब ने शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और स्ट्राइकर एंड पर प्रतीक चौधरी के जबरदस्त आक्रामकता को रोक रखा है. अगली गेंद कदमों का उपयोग किया. लेंथ पर पहुंचे. तालमेल की कमी और देखना पड़ेगा इस कमी का नतीजा क्या निकलेगा.
एक बार फिर जेडी फाइटर्स ने उस कमी का लाभ उठाकर ना बिल्कुल ही चलता कर दिया गया और वो दिनेश अधिकारी बैक टू द डगआउट जाते आपको नजर आएंगे। क्या क्रिकेट है और क्या क्रिकेट का अद्भुत अंदाज है। जेडी फाइटर बनाम रुद्र 11 के विरुद्ध चलने वाला ये कांटे की टक्कर वाला मैच, आइए जरूर आप महसूस कर सकते हैं इस मैच का रोमांच। सारे दर्शक हक्का बक्का बहुचक्का खड़े गए। स्कोर की बात करें टोटली 38 रन पर गए। प्रतीक 5वां ओवर ये चल रहा है और 4 बॉल खेली जा चुकी है, यानी यहां से प्रतीक की कोशिश क्या होगी। प्रतीक चौधरी बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी गए और बड़े जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर गए, लेकिन कहते गए ना कि अंत भला तो सब भला। इस बीच देखना पड़ेगा ये गेंद इस ओवर की आउट ऑफ उछाल थोड़ा सा कम, वाइड जरूर है। इस बीच 1 रन मिलेगी। वो कहते हैं ना कि हर दिन कभी बरसात नहीं होती और हर रात को ही चांदनी रात नहीं होती। हर एक क्रिकेटर के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर एक टीम के लिए खराब दिन और अच्छे दिन आते रहते हैं। अगली बॉल बाउंसर फील्डर से दूर निकल गई है, ऊपरी किनारा लग गया और इसके साथ दूसरे रन के लिए ऊपरी किनारा बल्ले का लगकर बॉल फील्डर जो सर्कल में थे उनके ऊपर से निकल गई। रन संख्या में बढ़ोतरी का अंदाज और इसके साथ ही 41 रन। और विकेटों की बात करें रुद्र 11 की तो अब तक 5 विकेट्स आउट है। रुद्र 11 वसूरी बनाम जेडी फाइटर्स, संघर्ष देखिए कितना जबरदस्त, प्रयास देखिए कितना बेहतरीन ओवर द विकेट। अगली बॉल रक्षात्मक रूप से खेला, पहले की कुछ कदम स्टेप आउट करके फ्रंट फुट पर निकले, गेंद को स्टीयर कर दिया, बॉल गई बिल्कुल टर्नमैन की दिशा में। 2 रन ले गए प्रतीक चौधरी। रनों की संख्या में परिवर्तन। रुद्र 11 वसूरी की अगर बात करें रनों की तो वो स्कोर बोर्ड इसके साथ ही 40 या तीसरा रन मिलेगा या नहीं देखना है। अंपायर ऑफिशियल अंपायर ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में थर्ड अंपायर जैसा कोई सवाल रखा नहीं गया है। केवल मैदान में जो ऑफिशियल अंपायर से वही डिसाइड करेंगे। प्लेयर्स अपने अपने जगह पर खड़े रहेंगे। केवल अंपायर्स के मन में जो संदेह है वो हमें देखना है। अंपायर जैसे कि डिसीजन देंगे उसको मान्य करना पड़ेगा। टीम अपने अपने जगह पर जाने की कृपा करे। बिल्कुल जेडी फाइटर्स अपने प्लेयर्स अपने जगह पर जाने चाहिए। क्या डिसीजन होगा वो सिर्फ अंपायर डिसाइड करेंगे। 3 रनों का इशारा पहुंचता हुआ। प्लीज अंकित, डिसिजन आलंय, आपण जा। पंचांचं डिसिजन ऑफिशियली पंचांचं डिसिजन कंप्लीट असेल, चला आपण जा। क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ जेडी फाइटर्स की टीम टूर्नामेंट में कोई मैच हारने की मूड में नहीं है, तो दूसरी तरफ रुद्र 11 की टीम ये कहना चाहती है कि हम पिछले साल के विनर गए, हम डिफेंडिंग चैंपियन गए, हमारे पास खिताब है और हम उस खिताब को बचाने की कोशिश में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। देखना पड़ेगा। एक तरफ डेब्यू सीजन में खेलने वाली ये टीम ये कोशिश कर रही है कि हम इस मुकाबले को जीतकर प्रॉपरली सुपर 4 की टिकट अपने हाथ में लेना है, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम चाहती है कि हमें टाइटल डिफेंड करने का अंदाज है और हम टाइटल को बचा लेंगे। क्या अद्भुत नजारा, ऐसे नजारे। बॉल द्यायची आहे, नवीन बॉल जुना असेल कारण पॉवर प्ले अगोदरच संपलाय, जुना बॉल द्या। बिल्कुल ये नजारे देखकर दिल खुश होता है। इस तरह का माहौल देखकर आयोजकों को लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई।
इस तरह के नजारे देखकर निश्चित रूप से जो आयोजन कमेटी है आदिवासी प्रीमियर लीग की, वो अपने आप को कहेगी कि सफल हो गए हम, और हमारी प्रतियोगिता, हमारी टूर्नामेंट्स भी सफल हो गई। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा अध्यक्ष सामान्य राहुल जी सांबर, उपाध्यक्ष श्रीराज मस्कर, सचिव मयूर घाटाल, हरेश्वर दादा महाले, त्यानंतर आपण पाहतोय सुरेश दादा सारे, त्यानंतर आपण पाहतोय रामेश्वर दुमाडा, नरेंद्र चौधरी, प्रफुल्ल नडगे, कैलाश मालगावी, सुरेश सहारे, हे सर्व जे आयोजक आहेत त्यांचं मेहनत या ठिकाणी रंग लाताना आपण पाहतोय। ह्या वेळेला बॉल गेला विकेटच्या पाठीमागे, सिंगल रन जोडली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे प्रतीकचा, काय घडेल, एक धाव आली, रोखलं गेलं एका धावेवर। रुद्र 11 वसुली संघाची धाव संख्या आपण पाहतोय ह्या वेळेला नक्कीच 45 वर आहे। 6व्या षटकाचा पहिला बॉल फेकला गेलाय आणि गोलंदाजी करता असताना आपण पाहतोय मात्र समीर वड, मेन फ्रॉम सातपूरचा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर, रॅटअप ओव्हर द विकेट, पुढच्या गोलंदाज थोडासा फ्लोर लेनचा बॉल वाईट आहे, 1 रन्स येईल, धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल, तब्बल आहे 46 वर। निश्चित रूप से क्या बात है, पहले इनिंग में ही सारे दर्शकों की आंखें जो है ना वो खुली की खुली रह गई है। एक बार फिर रैंडम ओवर द विकेट लेकर के, ओ क्या प्रॉपरली बेहतर कनेक्शन होगा, जी हाँ बिल्कुल हो गया, बल्ले के बीचों बीच लेकर के बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान। बिल्कुल महाराष्ट्र की क्रिकेट की, टेनिस बॉल क्रिकेट की पंडरी जिसको कहा जाता है, रायगढ़ और ठाणे ये 2 जिले ऐसे हैं जहां टेनिस बॉल की क्रिकेट गजब की होती है। बॉल लगी गई बैट पर, विकेट के पीछे निकल गई, बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए रुद्र 11 को मिलेंगे 4 रन। डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान, कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान। बेमिसाल संगीत सुनाने के लिए क्रिकेट जगत का एक शानदार गीत जिसको कहा जाता है, ठाणे और रायगढ़ ये दोनों जिले इस तरह के हैं जिन्हें टेनिस बॉल, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट की पंडरी कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स उन दोनों जिलों में आप देख सकते हैं। भावेश पवार जैसे क्रिकेटर, बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार जिसको कहा जा सकता है, रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, योगेश पेंटर जैसे दिग्गज आप देख सकते हैं, वो है निश्चित रूप से बड़े टेनिस बॉल के सितारों के जिले। रनों की संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 57 रन पर रुक करते गए इस आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगढ़ तालुके के सुपर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट को। ओ घातकवर बॉल, यॉर्क लाइन की बॉल, महाराष्ट्राची शान, मुक्ताची ठाण, सुंदर ही नगरी, रायगड जिल्हा महानचे लाडूची पंढरी, रायगड जिल्हा महानचे लाडूची पंढरी। बिल्कुल कमाल की क्रिकेट। और इसी के साथ यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ी सी जल्दबाजी करें, रनों की बात करें, इसके साथ ही 57 रन गए, ये 6ठा ओवर जिसकी बॉल बची गई, प्रतीक का विकेट मिला, कमाल की गेंद देखने को मिली, समीर वर्डमैन फ्रॉम सातपुर एक तेज गति के यॉर्कर ने प्रतीक का विकेट हासिल कर लिया। और इसके साथ ही चलते बने
रायगढ़ निश्चित रूप से टेनिस बॉल क्रिकेट, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट की पंडरी जिसको कहा जाता है, जहां से एक नई बड़े बड़े दिग्गज पूरे विश्व भर में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट की ताकत मानी जाती है। पूरी दुनिया में महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का डंका जरूर देखा गया। बड़े बड़े दिग्गज महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट ने दिए गए। इस बीच खूबसूरती के साथ बॉल को खेल लिया प्रॉपरली, 1 रन के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है। बॉल जाती हुई इस बीच बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट की तरफ 1 रन, रनों की संख्या में बदलाव। कुल रनों की संख्या की चर्चा करें तो पहुंचती हुई 58 रन पर 58 रन अब मात्र कुल रनों की संख्या इस समय देखने को मिलती हुई। 58 रन गए स्कोर बोर्ड पर। एक देखा जाए तो अच्छा टोटल गए, क्योंकि 1 ओवर अभी भी बाकी है और दर्शकों के मन में जो संदेह चल रहा है ना, जेडी फाइटर्स क्या बिना कोई मैच हारे, बिना कोई मैच गवाए पहले सुपर 4 में दाखिल होगी या ऐसा नहीं होगा? सवाल या निशान तो चल रहे हैं। रुद्र 11 की टीम उनकी प्रतिद्वंदी बन करके डिफेंडिंग चैंपियन है, टाइटल बचाने की इरादों के साथ खेल रही है क्रीज में। अंकित नाइक क्रैक्ड अप ओवर द विकेट, सुपरली टाइमिंग, एक्सलेंट टाइमिंग, वेरी गुड शॉट आयुष खुताड़े। 2 रन ले गए अंकित नाइक। बेंट्रॉमपुर से थोड़ी पाड़ा के लिए घरेलू क्रिकेट खेला गया। टेनिस बॉल क्रिकेट के बजे हुए क्रिकेटर अच्छे खासे प्रतियोगिताएं खेलते रहते हैं। मोड़गांव की प्रतियोगिता में भी शानदार क्रिकेट इसने खेला था। वो दिग्गज रैक्टम ओवर द विकेट के साथ अंकित नाइक लॉर पुल टॉट पर आयुष कुदारी के बैट से देख ले 6 रन बोर्ड लाइन के बाहर, शानदार छक्का। मेन फॉर्म विक्रमगढ़ तालुका क्रिकेट के युवा सितारा आयुष कुताड़े मैन फ्रॉम विक्रमगढ़ से बिलोंग करते हैं, विक्रमगढ़ शहर से। और यहाँ पर इस बड़े मंच पर एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी का अद्भुत क्रिकेट देख सकते हैं। इसीलिए क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं ना, रंग रूप कदकाठी किसी काम की चीज नहीं है, काबिलियत मायने रखती है, हुनर मायने रखता है। एक और बाउंड्री मिलेगी और दरम्यान बॉडी लाइन के बाहर आयुष खुताड़े के बैट से एक और चौका। शानदार बैटिंग करते हुए मिस्टर आयुष खुताड़े। रनों की संख्या में बदलाव, 70 रन पर स्कोर बोर्ड। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट का नजारा। एक तरफ मजे हुए क्रिकेटर अंकित नाइक बॉलिंग कर रहे हैं और एक तरफ युवा उभरता हुआ खिलाड़ी आयुष खुताड़े स्ट्राइकर एंड पर खेल रहे हैं। और एक बार फिर साबित कर दिया इस खेल ने कि इस खेल में ना उम्र चलती है, ना रंग चलता है, ना रूप चलता है, सिर्फ चलती है काबिलियत, सिर्फ चलता है हुनर। और अंकित का हुनर इस बार शानदार डॉट बॉल, मिस किया बॉल को विकेट कीपर के दस्तानों में, बची हुई है इसके साथ ही प्रॉपरली 2 गेंदे। एक ऐसा मैच एक बार फिर से इस APL सीजन 5 में 2023 के सीजन में इतिहास बनेगा इस मुकाबले का। रैक्टम ओवर द विकेट, किनारा लगा, बाहरी किनारा, बॉल बाउंड्री की तरफ नहीं होगी, थर्ड बैट से रोकी जा चुकी है। 1 रन स्कोर इसके साथ ही पहुंचता हुआ कुल मिला करके 71 रन पर। आखिरी बॉल, क्या बात है, आखिरी गेंद बची है। एक सम्मानजनक टोटल रुद्र 11 की तरफ जरूर गए, लेकिन वो टीम जिन्होंने हार देखी नहीं है, जेडी फाइटर्स, अब तक अभिजीत रही है। रैक्टम ओवर द विकेट, आखिरी बॉल पर प्रहार, छक्का। ओह माय गॉड, सैंडी, बल्कि रुद्र 11 के सैंडी ने जड़ दिया शानदार।
साउली क्रिएशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं इस पूरी प्रतियोगिता का, और ये मुकाबला ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक शानदार यादगार मुकाबला होगा। जब जब इस मुकाबले को देखेंगे, ये देखिए दर्शक भी अब शोर मचाना शुरू कर चुके हैं। और इसी के साथ बॉलिंग मार्ग पर जैसा कि देख सकते हैं प्रतीक चौधरी रैटम उहर्द विकेट से बॉलिंग करने के लिए, और इस स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं नीतीश नटगे फ्रॉम सातकोर। पहली बॉल डिफेंसिव खेला, फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैट और पैड को एक साथ में ला करके दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं दशरथ बामने मेन फ्रॉम थोड़ी बड़ा कुंजे के लिए घरेलू क्रिकेट खेला गए। ये दोनों ओपनिंग प्रारंभिक बल्लेबाज रैटम उहर्द विकेट लोअर फुल टर्न पर लिया, टाइमिंग ठीक नहीं है, फील्डर मिड विकेट के नरेश गोडविंदे एक्शन में गए, और जैसे कि विकेट गिरी आवाज देखिए, शोर देखिए, हर्ष डीजे सूरज डोले एंड प्रशांत यादव टीम ऑनर के जेडी फाइटर्स टीम के वो अपनी टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल ही काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से उनकी टीम खेली है। लेकिन क्या पांचवें मैच को जीतकर क्वालिफाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाघोबा वॉरियर्स को चांस मिला था, लेकिन वो चांस पीयूष लायंस ने रोका, क्योंकि पीयूष लायंस ने कड़ी टक्कर के साथ उस मुकाबले को जीतने के साथ वाघोबा वॉरियर्स को 5 मैच जीतने का जो चांस था ना, वो कुछ समय के लिए रोक रखा गया। आइए देखते हैं इस मैच का नतीजा क्या होगा। सारे दर्शक अपने अपने जगहों पर खड़े गए और बिल्कुल कोई हिलना नहीं चाहता, क्योंकि मैच ही उसी तरह का। रैटम ओवर द विकेट, उछाल मिला, बाउंस मिला। हितेश नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में, हितेश पारदी मैन फ्रॉम सावरोली टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला गया। ऐसे मैचेस पसंद आते हैं दर्शकों को, यही रोमांच देखने के लिए दर्शक ग्राउंड पर होते हैं क्रिकेट के। और नेक्स्ट मैच टॉस और टॉस करायचा आहे। पुढील मॅचचा पंच आमच्या दिशेने वळत असताना वाईट आहे। पुढची मॅच कोणत्या दोन संघांची आहे? आरबी वर्सेस जय वॉरियर्स, दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स टॉससाठी कंप्लीट संपर्क करायचा आहे टॉस बॉक्स कडे। एक बार फिर फ्लिक हितेश के बैट से एक रन, नरेश गोडविंदे ऑन साइड में मैन फ्रॉम विक्रमगढ़ से बिलोंग करते हैं। अच्छी फील्डिंग, एक रन कुल मिला करके। रन संख्या की बात करें इस समय 2 रन पर पहला ओवर चल रहा है। देखना है निगाहें बाकी की टीम की भी इस टीम पर लगी है, और कौन सी टीम किसको सपोर्ट करेगी ये हमें पता नहीं है। देखना है मन में किसकी क्या चल रहा है। इसी के साथ आउट ऑफ द स्टंप गेंद निकल गई विकेट कीपर तुषार भरसक मेजर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर अटका है 2 रन पर। पहला ओवर चलता हुआ और एक बॉल इस ओवर की बाकी है। क्या बात है, ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है। यही तो अंदाज है टेनिस बॉल क्रिकेट का। स्कोर बोर्ड पर कुल मिला करके 2 रन। एक बार फिर मात्र ओवर की अगली गेंद लेकर के कदमों का उपयोग किया, स्लिप पर कोशिश कर रहे थे और ये बॉल निकल गई। पहले स्लिप पर खड़े सत्य सहारे सर की तरफ गेंद ने कैरी किया, लेकिन दस्तानों से गेंद छिटक कर गिर गई जमीन पर, और विकेट लेने की जो इरादे थे वो कुछ देर के लिए समाप्त हो गए। ओवर भी इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। रन संख्या 3, 1 विकेट के नुकसान पर। चला टॉस करायचा आहे। चंद्रकांत रावते सर, मी विनंती करेन की आपण मी सन्माननीय सुभाष दादा भोये वाघोबा वॉरियर्सचे ऑनर्स आणि पंचायत समितीचे सदस्य यांना विनंती करेन की आपण टॉस करायचा आहे। 3 रन अमित गेंदबाजी मोर्चे पर। जैसा कि आप जानते हैं टारगेट
78 रनों का टारगेट के 1 ओवर 3 रन गए जेडी फाइटर के खाते में। और सारे दर्शकों को मालूम है, जेडी फाइटर को मालूम है कि ये मुकाबला अगर वो जीतते हैं सुपर लीग सुपर 4 में प्रवेश करेंगे। देखना पड़ेगा। इसी के साथ राउंड द विकेट, कदमों का उपयोग, डांसिंग डाउन द ट्रैक, खेलने का भी चांस नहीं है किसी को, बॉडी लाइन के बाहर गेंद। वॉरियर्स ने टॉस जीता है। डिसीजन क्या होगा, फील्डिंग का निर्णय, रन संख्या इन 4 की मदद से 7 पर, हिलने का भी चांस नहीं था, केवल फील्डरों को दर्शक बनते आप देख सकते थे। और बिल्कुल जिस तरह से ये गेंद बॉडी लाइन के बाहर निकल गई थी ना, वो कमाल की बिल्कुल कही जा सकती है। दशरथ बामने स्ट्राइकर एंड पर आपको दिखाई देते हुए मंत्रणा चल रही है, कान मंत्रों का उपयोग हो रहा है, बातचीत चल रही है और तरह तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल आप देख सकते हैं जेडी फाइटर का जोश, हर्ष, उल्लास इस मैच में उनको बनाकर रख रखा है, तो दूसरी तरफ मात्र रुद्र 11 टीम की प्लानिंग क्या होगी। यहाँ गेंद को पुल किया, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जिसको क्रीज का उपयोग करके बैकफुट पर से पुल करने में सफल रहे। 2 रन ले गए दशरथ बामने। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 9 रन पर, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मानो हर गेंद पर रोमांच छुपा गए, मानो हर गेंद पर कुछ न कुछ होने की उम्मीद छुपी गए। एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर के साथ दूर निकली बॉल, ओ फील्डर ने बचा लिए रन, वाइट एक, सिर्फ 2 ही रन जा सकते हैं यहाँ पर। ये बॉल दूर निकल गई है। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर प्रवेश करती हुई वो अब धीरे धीरे 11 रन के आसपास पहुंच रही है। पहला ओवर काफी शानदार प्रतीक का देखने को मिला, लेकिन इस ओवर की कहानी देखी जाए तो 11 रन पर अभी भी कायम गए। 78 रनों का लक्ष्य गए जेडी फाइटर्स को अपना बिल्कुल सुपर 4 में जाने का इरादा अगर उनको हासिल करना है। यहाँ पर आयुष कुताड़ी के नजदीक शॉर्ट पॉइंट रीजन पर फील्डिंग कर रहे थे। एक समय के लिए लगा कि बॉल होगी कैच, लेकिन जी नहीं। 3 रन से इसके साथ ही पूरे रन संख्या में परिवर्तन। जेडी फाइटर्स टीम की रन संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई 14 रन पर। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मैचेस खुशी देते हैं, दिलों को तसल्ली दे जाते हैं। एक बार फिर मात्र राहुल द स्टंप्स लेकर के ये गेंद कदमों का उपयोग किया, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल लिया। रूम मिली, जगह मिली, खूबसूरती के साथ पॉइंट के ऊपर से कट करते हुए 4 रनों के लिए सुमधुर संगीत सुनाने के लिए, बिल्कुल ही जबरदस्त दमदार गीत सुनाने के लिए और नरेंद्र चौधरी ऑपरेटिंग कर रहे हैं और उनकी टीम भी खेल रही है, क्योंकि वो भी देखा जाए तो जेडी फाइटर्स टीम का हिस्सा है। उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमने ये मैच जीत लिया सुपर 4 का टिकट हाथ में होगा, लेकिन अगर रुद्र 11 ने ये मुकाबला जीत लिया तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए जेडी फाइटर्स को रोक सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ क्या होगा। जिस तरह के अंदाज में जेडी फाइटर टीम खेल रही है, इस तरीके का प्रदर्शन निश्चित रूप से हमें याद आती है जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि गुजरात टाइटन की टीम पहले सीजन में ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टॉप लीग्स कही जाती है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की विनर बनी पहले की डेब्यू सीजन में। क्या ऐसा करिश्मा ये टीम कर पाएगी? इस बार ये मुश्किल में फंस गए और इसी के साथ हितेश बामने
back to the dugout. Good breakthrough. लेकिन नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर राहुल सुतार, मैन फ्रॉम बोरांडे गांव से बिलोंग करते हैं। ये युवा चेहरा, ये नया चेहरा इस तालुका क्रिकेट के लीग में आग उगलता दिखाई दे रहा है। शानदार प्रदर्शन अब तक इस युवा खिलाड़ी से। दोनों स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहेंगे, जबकि स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं मिस्टर दशरथ बामने, मैन फ्रॉम धोड़ीपाड़ा कुरुंजे के लिए घरेलू क्रिकेट खेला। इस सीजन में 5 ट्रॉफीज जीती और शानदार दमदार प्रदर्शन एक गांव एक टीम के रूप में कुरुंजी धोड़ीपाड़ा टीम का रहा। कल्पेश नाइक की अगुवाई में खेलने वाली टीम हितेश बामने उनके बल्कि हितेश बामने भी उस टीम का हिस्सा रहते हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में पीयूष लायंस के लिए अभी तक खास रहा नहीं है। निराश होंगे अपने आप से हितेश बामने, जिस उम्मीद के साथ पीयूष लायंस ने उनको चुना था, आइकॉन बनाया था, वो अभी तक उनका प्रदर्शन ठीक तो नहीं रहा। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचों में क्या अच्छा कर पाएंगे। रन संख्या इसके साथ ही कुल मिला करके 19 रन पर गए। बहुत अच्छी शुरुआत इस ओवर के गेंदबाज की बात करें विनोद राठौड़ की, ओ क्या बात है, 9 बॉल, लेकिन एक्शन देखिए बिल्कुल देखा जाए तो सोहेल तनवीर की याद दिलाता हुआ बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या कुल मिलाकर के 20 रन पर गए और प्रतीक चौधरी के एक्शन में ही बॉलिंग कर रहे हैं। ओ क्या विकेट मिलेगी, ये अगर विकेट मिलते तो बहुत बड़ी विकेट होगी, लेकिन क्रिकेट के माफी चाहते हैं कि ये इस बार विकेट नहीं होगी। फ्री हिट के कारण बाल तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से बचे और रन संख्या इसके साथ ही कुल मिलाकर 21 रन पर पहुंच रही है। जेडी फाइटर्स अभी भी संघर्ष पूर्ण तरीके से लड़ती हुई 78 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए उनके मध्यक्रम के बल्लेबाज आपको दिखाई देते हुए राहुल सुतार, मैन फ्रॉम बोरोंडा गांव से बिलोंग करते हैं। युवा चेहरा, लेकिन याद रखने वाला चेहरा, याद रखने वाला नाम जिसको कहा जाना चाहिए। और ये देखिए दर्शकों में उत्साह, दर्शकों में खुशी का वातावरण और ग्राउंड के बाहर जो खेल प्रेमी है ना, उनमें हर्ष उल्लास का वातावरण दिखाई देता हुआ एक बार फिर मात्र रैटम उहर द विकेट लेकर के उठाकर मारना चाहते थे। बॉल प्रॉपरली ऑन साइड में नरेश गोडवे थे और दोनों को छका कर निकल गई है। ये बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ कर बिल्कुल बिल्कुल, खासकर इस बैट्समैन की बल्लेबाजी खेल प्रेमियों को दीवाना कर सकती है। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, खासकर राहुल सुतार, राइट अप ओवर द विकेट, किनारा लगा। इस समय आयुष खुताड़े शॉट पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए 1 रन पूरा करने में सफल। रन संख्या इसी के साथ 26 रन पर तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ 78 रनों के जवाब में सिर्फ अब तक 2 विकेटों का नुकसान गए और रन संख्या की बात करें बिल्कुल 26 रन पर गए। दशरथ बामने क्रीज पर स्ट्राइक ले रहे गए और लगातार दोनों टीम का क्रिकेट बहुत अच्छा देखने को मिला गया। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम कहना चाहती है कि हम टाइटल एक बार जीत चुके हैं और इस बार डिफेंड करने के इरादे इनके क्या इतने मजबूत है या नहीं, लेकिन एक बार फिर दशरथ बामने का क्लास मास्टर
और यहाँ से 48 रनों की आवश्यकता है। जेडी फाइटर्स को हराने में कौन बनेगा सफल, या ऐसा होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, क्या ये थ्रो इतना प्रॉपर नहीं है? ओह माय गॉड, ओह हो, ये देखिए कमाल का थ्रो, क्या कमाल का थ्रो है। जे कोणी प्रेक्षक असतील, कारण मॅच खूप रफ अँड टफ आहे। साइड स्क्रीनच्या समोर मित्रांनो राहू नका, खूप महत्वाची मॅच आहे। ओ माय गॉड, इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुकाबलों में से एक। फ्लिक किया ऑन साइड में, बॉल नरेश खोड़विंदी की दिशा में 1 रन के लिए। और एक टीम ने टाइटल जीता है, दूसरी टीम टाइटल के तलाश में है। ये अंदाज देखकर अच्छा लगता है। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर पहुंचती हुई 34 रन पर ओवर नंबर चलता हुआ मात्र चौथा। एक बार फिर रैटअप ओवर द विकेट लेकर प्रतीक, कनेक्शन ठीक नहीं, लेकिन बिल्कुल गैप में गेंद जाकर टिप्पा खाती हुई, और इसी के साथ 1 रन प्रतीक बल्कि अंकित नाइक के खाते में। रनों की बात करें तो इसी के साथ पहुंचता हुआ 35 रन पर 35 रन ऑन द बोर्ड, स्कोर बोर्ड पर दिखाई पड़ते हुए। और इस तरीके के मुकाबले यादगार होते हैं। राहुल द विकेट लेकर रक्षात्मक रूप से खेला गया, फॉरवर्ड डिफेंसिवली अंदाज में 1 रन हो सकती है। रनों की संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही 36 पर, और यहां से अंतर देखेंगे, और 20 गेंदों पर जीतने के लिए 42 रनों का अंतर, काटी की टक्कर। राइट ऑफ ओवर द विकेट, रक्षात्मक रूप से खेला जेडी फाइटर्स के कप्तान। 1 रन अंकित नाइक के खाते में, 41 रन चाहिए, 41 रनों की आवश्यकता है। और यहां से बॉल की बात करें तो 19 गेंदों पर चाहिए 41 रन। कमाल का मुकाबला।
राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, फील्डर आ गए, बहुत बड़ा झटका। ओ माय गॉड, पटकी हुई गेंद, कंधे का उपयोग किया और इस बॉल को शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश में शॉर्ट पॉइंट रीजन पर आउट हो गए। ओ हो 3 ओवर बाकी, 18 बॉल और जीत के लिए अंतर अभी भी कायम, जिसको कहना चाहिए 41 रनों का। क्या बात है जेडी फाइटर्स। डीजे वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। 4 में से 4 मैच जीतने वाली टीम जेडी फाइटर्स, लेकिन क्या इनकी पार्टी को खराब करने की कोशिश में लगने वाली टीम रुद्र एलिवेंट्स, डिफेंडिंग चैंपियन जो टीम है, वो इस मुकाबले को जीतकर फिलहाल के लिए जेडी फाइटर्स को पहली हार का स्वाद चखाएंगे या ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी भी खेल बाकी है, 18 बॉल 41 रन की आवश्यकता है और 18 बॉल पर 41 रनों की इस जरूरत पर आइए देखते हैं क्या होता है। जेडी फाइटर्स की टीम बिल्कुल संघर्ष कर रही है। अंकित नाइक स्ट्राइकर एंड पर गजब के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर्स इस टीम के लिए। इस बीच देखना है राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रहार बेमिसाल, ओ बेहतरीन फील्डिंग मिस्टर दिनेश शाकारी, मेन फॉर्म देखने का तूफान। एक तो दशरथ को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, बाउंड्री लाइन से सीधा स्टंप पर सटीक थ्रू करके जिस खूबसूरती के साथ आउट किया, वो देखते ही बनता था। आदेश कनोजा ऑन स्ट्राइक राइट आर्म ओवर द विकेट। विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के झोली में जेडी फाइटर्स की टीम अगर मैच जीतती है कंफर्म क्वालिफाई करेगी जरूर। हालांकि मैचेस काफी बाकी हैं जेडी फाइटर्स के, लेकिन हर टीम की कोशिश होती है जितना हो सके उतना जल्दी क्वालिफाई करे। लेकिन यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन टीम रुद्र एलिवन की वापसी पर वापसी करते जा रही है। बॉलिंग मार्क पर बॉलर मात्र अमित बरब अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 गेंदों को बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि खामोश रखा गया। आदेश कनोजा मैन फ्रॉम देखा जाए तो उगानी खांड गांव के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते गए इस गजब के मुकाबले में। आइए देखते हैं ओवर के अगले गेंद के साथ। हमेशा याद रखने वाला मैच होगा ये, निश्चित रूप से। शॉर्ट आर्म पुल, नरेश घोड़विंदे बाउंड्री लाइन पर, वो दिनेश अक्कारी का थ्रो मुझे लगता है कि इस मैच के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे दशरथ बामने ना, ऐसा लग रहा था कि वो सुपर 4 में टीम को लेकर जाने ही वाले हैं। लेकिन वो बाउंड्री लाइन से सीधा सटीक थ्रो, और उस सटीक थ्रो ने रनआउट का जो विकेट गवाया ना, अंकित नाइक छा गए। अंकित नाइक के बैट से लग गया
छक्का। ओ हो, सपने वही सच होते हैं जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों से ही उड़ाने होती है। ये इरादे, ये हौसले देखना है किसके सफल बनेंगे। एक बार फिर रेड अप ओवर द विकेट, गेंदबाज उड़ाने की कोशिश की, मिली कैप्टन शॉट खेलने का ये कोशिश, एक रन ऑन साइड में मिड विकेट से गेंद को फिट किया गया और नरेश गोडविंदे ने अंतर घटकर 32 रनों का बचाएंगे जरूर। और गेंदों की बात करें, यहाँ मात्र गेंदें बची हुई है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ 12 बॉल और 32 रन। हवा भी काफी तेज चल रही है पश्चिमी छोर से। क्रिकेट के लिए अनुकूल परिस्थितियां, क्रिकेट के लिए अनुकूल वातावरण और क्रिकेट खेलने के लिए अनुकूल सारी चीजें। मंडप थोडासा पकडून ठेवायचा आहे कारण खूप हवा आहे। देखना गया एक बार फिर से दोनों टीम के लिए गुड लक। अंकित नाइक टीम की अगुवाई करते हुए जो मयूर घाटाल ने सैंडी स्ट्राइकर के लिए किया, एक शानदार अर्धशतक के साथ सैंडी स्ट्राइकर की नैया को किनारे ले गए और इस प्रतियोगिता की पहली हाफ सेंचुरी नाम अपने लगाई। वो कारनामा क्या अंकित नाइक कर लेंगे या डिफेंडिंग चैंपियन टीम बचा लेगी इस मैच को। रैटम ओवर द विकेट, लॉन्ग टच, सुंदर ड्राइव, अच्छी फील्डिंग पंकज गौली की और इसी के साथ देखना है स्ट्राइक पर आने नहीं देना चाहते लेकिन ओ विकेट मिल गए। ओह माय गॉड, ये करिश्मा हो गया। अंकित नाइक जिन पर निगाहें थी, जेडी फाइटर की उम्मीद, जेडी फाइटर का भविष्य और जेडी फाइटर की आशाएं सुपर 4 में इसी मैच को जीत कर लेकर जाने के अधूरे रह गए अभी तक के लिए। ओह माय गॉड, रन आउट हो गए। तुषार मेजर का ये जबरदस्त थ्रो सटीक चला स्टंप पर और जो ऐसा हमें लग रहा था कि अंकित नाइक इस मुकाबले का कहानी बदल देंगे, वो ऐसा अब होगा या नहीं होगा। नए बल्लेबाजों पर होगा दबाव। एक रन जरूर मिला लेकिन 31 रनों का अंतर 11 बॉल पर। एक टीम ने टाइटल जीता है, दूसरी टीम की भूख है टाइटल जीतने की, वो टीम जेडी फाइटर्स की आप अभी देख सकते हैं। डेब्यू सीजन में खेलने वाली टीम, हालांकि यहाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। सफर अभी लंबा है लेकिन अगर इस मैच को जीत लेते तो कंफर्मली सुपर 4 में वो प्रवेश। रैटम ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, खेलने की कोशिश। क्या पहली हार होगी जेडी फाइटर्स को? पहली बार महसूस होगा हार क्या होती है या ऐसा नहीं होगा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। और यकीनन अगर अंकित नाइक आखिरी ओवर तक टिके रहते तो शायद जेडी फाइटर्स की नैया को जरूर किनारे लगाते, लेकिन दशरथ और अंकित का रन आउट होना, मुझे याद है 2019 का विश्व कप, भारत तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने से सपना अगर टूटा तो महेंद्र सिंह धोनी के रनआउट के कारण टूटा और भारतीय टीम वो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध हार गई। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो एक झटका था जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे विश्व के ग्रेट फिनिशर के रूप में, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि एक तेज थ्रो ने और एक जबरदस्त सटीक थ्रो ने मात्र पूरी तरह से भारतीय टीम के सपनों पर और भारतीय तमाम दर्शकों के उम्मीदों पर पानी फेरा था और सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये साल निश्चित रूप से एक बार फिर विश्व कप वाला साल है और खास बात यह है कि भारत अगुवाई करेगा विश्व कप की, क्योंकि भारत में इस साल विश्व कप खेला जाना है।
और इसके साथ ही बात करें रनों की 48 पर गए, आवश्यकता रनों की चर्चा करें, यहाँ से मात्र 30 रनों की है, बॉल बची है कुल मिलाकर के 8 रन चाहिए 30। क्या होगा इस मैच का नतीजा? रैटम ओवर द विकेट, उठाकर मारने की कोशिश है, ऑन साइड में बॉल चली गई है, जेडी फाइटर ओ मिस हो गई। प्रतीक से निराश दिखते हुए पंकज, वो जानती है कि यहाँ एक भी गलती डिफेंडिंग टीम के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। रुद्र 11 की कहानी भी उतनी खास शुरुआत में नहीं रही, लेकिन अब 2-3 मैचों से उनका प्रदर्शन ठीक लगा गए और देखना पड़ेगा अंतर अभी भी जिसको कहना चाहिए 28 रनों का केवल 7 बॉल। गुड शॉट, ओ फील्डर, ओ ग्रेट फील्डिंग, शानदार शतरक्षण आयुष खुताड़े के द्वारा। इस मैच में आयुष ने रन भी जबरदस्त बनाए गए। जेडी फाइटर्स 1 ओवर गए, यहां अंतर 28 रनों का गए। विकेट्स बात करें तो 5 आउट होकर के चले गए और पहली बार 6 विकेट्स, पहली बार जेडी फाइटर की टीम दबाव में गए, प्रेशर में गए और संकटों के घने बादलों में खड़ी गए। पुढच्या मॅचच्या मॅन ऑफ दी सॉरी पुढच्या जो मॅच आहे त्या मॅचचे प्ले 11 लिस्ट अपन द्या ही मात्र विनंती असेल। ओ यस, देखना पड़ेगा, एक ऐतिहासिक मैच हमने देखा है, महसूस किया है, शानदार मुकाबला। जेडी फाइटर्स को काफी अच्छा चांस था सुपर 4 में एंट्री करने का। जिस तरह से वाघोबा वॉरियर्स के उस रोमांचकारी चांस को पीयूष लायंस ने रोका और वो जो वाघोबा वॉरियर्स लग रहा था कि 5वें मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में प्रवेश करेंगे, लेकिन पीयूष लायन की गेंदबाजी, लेकिन अभी भी मैच बाकी है। पहली बॉल 6 रन, ओ 22 रन चाहिए और 1-2 बड़े शॉट लग गए तो ये कुछ भी हो सकता है। क्या होगा जेडी फाइटर्स, ऐसा मैच फुल टॉस बॉल, करारा प्रहार, स्ट्रोक्स जबरदस्त, विनोद के बैट से शानदार सिक्सर। 22 रन चाहिए, 5 बॉल गए, मुश्किल गए लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। ये नजारे, ये नजाकत जेडी फाइटर्स को क्या 5वीं जीत के साथ लेकर जाने वाली है सुपर 4 में। रैटम ओवर द विकेट, गेंदबाज फ्लिक, what a beautiful timing, excellent batting, oh my God, क्या टीम गई है और क्या अंदाज गए इस जेडी फाइटर्स टीम का। 2 गेंदे 2 छक्के, इसको कहते हैं जेडी फाइटर्स का अंदाज। 4 गेंदों पर 16 रन, ये टीम रेडी है और ये टीम बड़ी भूखेली है, टाइटल को जीतना चाहती है, खिताब को जीतना चाहती है, भूख जबरदस्त दिखाई दे रही है। क्या इनको रोकेंगे? सतीश सर कमाल की बॉल पर ये कमाल का स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर शॉट, क्या गजब का स्ट्रोक था ये। ओ माय गॉड, विनोद गिम्बल पाड़ा, ओ माय गॉड, विनोद गिम्बल। देखना पड़ेगा, आपकी इलाके से आते हैं, क्या बात है। 16 रन, जेडी फाइटर की ये जबरदस्त अंदाज से। राइट ओवर द विकेट, अगली बॉल, ओ 3 बॉल 3 सिक्सर, जेडी फाइटर रेडी है, हैट्रिक हो गई षटकारों की। इस टीम ने दिखाया कि इनके पास तरकश में वो सारे तीर गए। 3 बॉल 10 रन चाहिए।
मुकाबले को अपने दिलो दिमाग में याद रखेंगे। ओ हो विनोद गिम्बल, ओ क्या बात है, एक ऐसी पारी खेल रहे हैं, एक ऐसे नजारे दिखा रहे हैं। और ये जेडी फाइटर की टीम ने कहा है कि हमारे पास वो तरकश के सारे तीर हैं जिन्हें हम कभी भी आजमा सकते हैं। टीम मीटिंग ना करें, 3 बॉल 10 रन चाहिए। अगर ये मैच जेडी फाइटर ने जीता, 5 जीत के साथ करेंगे कंफर्म क्वालीफाई। क्या डिफेंडिंग चैंपियन रुद्र 11 की टीम 3 बॉल पर बचा लेगी 10 रन, या विनोद गिम्बल का बल्ला एक बार फिर करेगा जबरदस्त वार। कमाल का मैच, ऐसे मैच इतिहास बनते हैं, ऐसे मुकाबले में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। 1 रन मिलेगी जरूर। सेकेंड रन के लिए रन की गफलत हो गई, 2 रन ले गए। 2 बॉल 8 रन चाहिए, 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। जेडी फाइटर्स इस मैच को जीते या ना जीते, लेकिन दिखाया कि इनके पास टाइटल जीतने की भूख है, और दिखाया इस टीम ने कि वो टाइटल हर हाल में चाहते हैं। इस टीम ने ये साबित कर दिया है, आगे जो भी हो, लेकिन अब तक जेडी फाइटर का क्रिकेट जो देखा है ना, सही मायनों में हर तरकश का तीर इनके पास है। यहां से बची हुई कम से कम 2 बॉल 8 रन, 37 बॉलिंग मार्क पर। क्या होगा इस मैच का नतीजा? तमाम दर्शक अपने जगह पर खड़े हैं और दिलों की धड़कनों को तेज करते हुए रैटम ओवर द विकेट। कमाल की बॉल, कितने रन मिलेंगे? दूसरे के लिए चलेंगे 2 रन, और आखिरी बॉल पर अगर सिक्सर लग गया तो ये जीत होगी जेडी फाइटर की। ओ माय गॉड, क्या मैच है ये! 1 ओवर में 28 रन होने के बावजूद अब तक 22 रन बने 5 बॉल पर। 1 बॉल और 6 रनों की जरूरत। ओ ये विक्रमगढ़ तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे यादगार मैच बनेगा, सबसे लाजवाब मैच बनेगा। और इस मैच की यादें, इस मुकाबले की यादें सालों तक याद करेंगे। चला जास्त टीम मीटिंग करू नका। क्या बात है! ओ हो ऐसे नजारे दिलों पर राज करने वाले। टीम मीटिंग बड़ी लंबी ना करे, और ऐसा मुकाबला जो दिलो दिमाग पर छा जाए। अंतर यहां से है 6 रन का, 1 बॉल बाकी है। स्ट्राइक पर वही बैट्समैन है जिनका नाम विनोद गिम्बल है। तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं और हर्ष उल्लास का वातावरण सुन सकते हैं। अगर विनोद ने ये मुकाबला जितवाया तो उनकी टेनिस बॉल क्रिकेट जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर ये मुकाबला सतीश सर ने अपने टीम को जितवाया तो उनकी टेनिस बॉल क्रिकेट की सबसे अहम जीत होगी। भले रन ज्यादा गए, लेकिन मैच का समीकरण उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सतीश सर ने अपने टीम को मैच जिताई तो जीवन भर याद करेंगे, और अगर ये मुकाबला विनोद गिम्बल ने अपने टीम को जिताया तो वो जीवन भर याद करेंगे। और जिसको कहते हैं ना, जब तक वो क्रिकेट खेलते रहेंगे यादें उनके मन में, यादें उनके दिल में बसी रहेगी। आइए देखते हैं 1 बॉल 6 रनों की जरूरत। ऐसे मैच निश्चित रूप से होने चाहिए। टेनिस बॉल क्रिकेट का नजारा। 1 बॉल गए 6 रन चाहिए। 1 ओवर में 28 रन होने के बावजूद 5 बॉल पर 22 रन बने। पहले 3 बॉल पर 3 सिक्सर, उसके बाद दोनों गेंदों पर डबल रन, और इसी के कारण स्कोर जो है ना, आप मात्र 6 रन से दूर। वाह, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। खराब बॉल, लेकिन ओ किस्मत देखेंगे। ओ माय गॉड, ये किस्मत देखिए, ये किस्मत का खेल देखिए। फुल टच बॉल मिस कर गए। अपने जीवन का एक जबरदस्त अध्याय लिखने से कुछ कदम की दूरी रही।
दिल जीता, दिमाग जीता, सांसें जीती, सब कुछ जीता, लेकिन मैच नहीं जीत सके। ओ माय गॉड, ये है रुद्र 11 की जीत, ये है रुद्र 11 टीम की जीत। ओ पहली हार जेडी फाइटर के लिए, लेकिन ऐसा उन्होंने साबित कर दिया कि वो टॉप लेवल की टीम है और वो इस प्रतियोगिता की दिलचस्प टीम है। वाह क्या बात है, प्रतीक चौधरी बने मैन ऑफ द मैच। विनोद गिम्बल, ये नाम याद रखना होगा।